देवास डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत से गांव फोर्ड गांव से। जी हाँ दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो बाकी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो धूप भी बढ़िया करके लगी हुई है और ठीक सर के ऊपर सूर्यदेव भी आ गए हैं। वहीं अगर गौशाला की बात भी की जाए तो गाय माता और उनके बच्चे भी धूप का आनंद ले रहे हैं। एक ऑर्डर भी आ गया है तो ये नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आ रखे हैं, देखिए। तो चलिए जी, अभी बढ़िया से गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ काम वगैरह घर का होगा तो उसको करते हैं। बाकी अभी नाश्ते की ओर चलते हैं। बाकी कुछ लोग खेतों की गुड़ाई करने भी आ रहे हैं। चलिए जी, नाश्ता तो हमने कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा, भाभी लोग भी, वाइफ जी लोग भी, उनके साथ थोड़ा सा वो नया डालना है। घास है जो पेड़ पे लगा रखी है तो उसको नीचे निकालना है। बाकी ये लोग लेके आएंगे उसको घर गाय के लिए। तो चलते हैं अभी। तो ये जो पेड़ है चीड़ का, कुछ इस पे लगा रखा है और बाकी कुछ जो है ठीक नीचे भीमल के पेड़ पे लगा रखा है। तो हम पहुंच गए हैं, अभी हमें जाना है, पेड़ पे चढ़ना है, इसको निकालना है। तो चलिए जी, बाकी हम पेड़ से नीचे उतर गए हैं। तो अभी ये भाभी लोग और वाइफ जी लोग इसे बढ़िया करके घर ले जा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी ये लोग जो है इसे घर ले जाके फिर पापा जी से घर पे छत पे सुखाने के लिए डाल रहे हैं। तो बाकी अगर इधर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे लोग जो हैं मंडवा बोने पे लगे हुए हैं। तो चलिए जी, बाकी इन लोगों ने इसे छत पे भी पहुँचा दिया है, तो पापा जी से मस्त करके सुखाने डाल रहे हैं। तो चलिए जी, इस पेड़ को तो हमने खाली कर दिया है। तो अब बारी है जो इस चीड़ वाले पेड़ की है। इस पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब इस पे समझ में ये नहीं आ रहा है जाना कहाँ से और निकालना कहाँ से है। तो ये देखिए, तो चलिए जी, फाइनली हमने इस पेड़ को भी खाली कर दिया है। जो इस पे घास था वो भी निकाल दिया है। चलिए जी, फाइनली हम पेड़ से नीचे भी आ ही गए हैं और बाकी ये जो है अपने लिए भारे लगा रहे हैं। तो चलिए जी, हम भी घर पहुंचे गए हैं फाइनली। तो अभी चलते हैं थोड़ा छत पे, क्योंकि छत पे जो बराल डाल रखा है सुखाने के लिए, गीला हो रखा था, उसको दिखाते हैं आपको। के ऊपर की बात की जाए तो ये पराल जो हमने अभी तक लाया था पेड़ से उतार के, तो ये सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि जो है पेड़ के ऊपर पानी से सड़ गया था थोड़ा बहुत, तो उसे सुखाने के लिए रख दिया गया है। बाकी अपना धन्नो भी ऊपर खेत में हल लगा रहा है। कि मुझे जो है अभी नहा धो के थोड़ा खाना खुना खा के उसके बाद मम्मी को लेने भी जाना है। मम्मी जो जा रखी है नानी लोगों के घर पे जा रखी है, तो मुझे मम्मी को लेने भी जाना है 3-4 बजे के आसपास। तो चलिए जी, अभी चाय बन रही है नीचे किचन में, मस्त करके चाय पीते हैं। तो चलिए जी, फाइनली चाय भी आई गई है, फिर मस्त करके चाय पीते हैं। तो चलिए जी, बाकी अभी थोड़ा छत पे चलते हैं, क्योंकि जो पराल है उसके लिए जगह सेट करनी है बढ़िया से। ये जो पराल सुखाने डाल रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे जगह बनानी है सेट करके, नीचे लकड़ी वगैरह कुछ बिछानी है, तो बाकी वहाँ पे से रख देंगे ऊपर से।
तो बाकी वंशु जो है तीनों के तीनों बढ़िया करके फ़ोन पे देख रहे हैं। चलिए जी, अभी थोड़ा खाने का टाइम भी हो गया है, तो अभी खाना खाते हैं मस्त करके। उसके बाद जो है मम्मी को लेने जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे जो है बारिश हो रही है। अभी थोड़ा धूप है तो धूप में जाते हैं, फिर धूप में रिटर्न आ जाते हैं। शाम का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश होती है या नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो 2-4 दिन से देख रहे हैं तो बारिश हो भी रही है कंटिन्यू। अभी जो है बढ़िया करके खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं नए लोगों के घर पे। खाने में आज पुदीने की चटनी है बढ़िया सी, और जो है साथ में चने की दाल है। तो चलिए जी, बाकी खाना वगैरह सब कुछ हो गया अच्छे से। अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं सीधे मम्मी को लेने, क्योंकि शाम को जो है बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अगर आसमान की बात भी की जाए तो बादल भी दिखने लग गए हैं हल्के हल्के, तो इसीलिए अभी भी जल्दी निकलते हैं, फिर शाम को कोई भरोसा नहीं। बाकी ठीक सामने माँ नांगड़ी देवी का भव्य मंदिर दिखाई देता हुआ। तो चलिए जी, फाइनली हम गाड़ी वाली जगह पर पहुँच गए हैं, तो अभी गाड़ी निकालते हैं बाहर। उसके तो बाकी अपने धन्नो जो है यहाँ पे खड़ी कर रखी है हमने। चलिए जी, फाइनली हमने गाड़ी भी सड़क पे निकाल दी है। अब निकल रहे हैं उस ऊपर वाली सड़क पे, और आसमान भी देखे, बादल भी हो गए हैं काले, धूप भी हल्की हल्की चली गई है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम अपने वाले मार्केट से निकल गए हैं, फोल्ड बैंड से। तो अभी हम जो पहुँच गए हैं संकुर्णा से थोड़ा सा पीछे पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ से संकुर्णाधार पास में है, और केदारनाथ हाईवे भी बहुत ही पास में है। तो चलिए जी, फाइनली हम संकुर्णाधार से आगे भी आ गए हैं केदारनाथ वाली हाईवे पे। तो ये जो सड़क दिख रही है तो ये केदारनाथ वाली हाईवे है, और ये जो है मेन मार्केट उत्तरकाशी वाली हाईवे भी है। तो बाकी यहाँ से मैगी पॉइंट में पास में पड़ता है, थोड़ा मैगी पॉइंट चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं ज़रा सा, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधे नानी लोगों के घर पे। तो चलिए जी, फाइनली हम मैगी पॉइंट में भी पहुंच गए हैं। तो ये देखिए मैगी पॉइंट का व्यू। तो चलिए जी, मैगी पॉइंट तो हम पहुंच ही गए हैं। बाकी यहाँ से कुछ गांव अच्छे से दिखते हैं, सामने बढ़िया व्यू दिखता है। तो ठीक सामने जो गांव दिख रहा है तो ये मानपुर गांव है। और बाकी अगर वहीं किशनपुर की बात की जाए तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये किशनपुर गाँव है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ये ठीक सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है तो श्री छत्र घंडाल देवता जी का मंदिर है, जो कि अलेत में स्थित है। फाइनली मैं भी घर के रास्ते पे पहुंच गया हूं, क्योंकि उधर ब्लॉग दिखा नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि उधर हो रही थी बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ा फ़ोन बाहर नहीं निकाल पाया, और जल्दी भी आना हुआ वहाँ से। बाकी जो है अभी घर के रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, और मम्मी जो है पीछे से आ रही है। तो बाकी यहाँ पे माँ जी को कुछ औरतें मिल गई है, बुजुर्ग औरतें। माँ जी उनके साथ बातें करने पे लगी हुई है, हाल चाल पूछा जा रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम घर भी पहुँच ही गए हैं। तो बाकी अगर यहाँ की बात की जाए तो माँ जी ने जो कुछ पौधे लाए थे नानी लोगों के घर पे लगाने के लिए, कुछ गोभी के थे, तो माँ जी उनको लगाने पे लगी हुई है। चलिए जी, टाइम भी 7:30 हो गया है, और बाकी अंधेरा भी हो ही गया है। तो अभी एक चीज़ और सुनने को मिली है, जो घर वालों ने बताया, इधर साइड जो कहीं है तो बाघ की आवाज़ आ रही है घूरने की, इधर साइड पता नहीं कहाँ कि बाघ की जो आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा दूर नहीं बताई जा रही है, घर वाले बता रहे हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं, पर घर वाले बता रहे हैं कि जब दूर से आवाज़ आती है तो इसका मतलब नज़दीक होता है, और जब नज़दीक से आवाज़ आती है तो इसका मतलब दूर होता है। तो अभी दूर से आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये आसपास ही है। तो वहीं कुत्तों की बात भी की जाए तो कुत्ते भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने पर लगे हैं, क्योंकि उनको जो सबसे पहले पता चल जाता है। तो बाकी यहाँ पे जो है माँ जी ने मस्त करके पत्ता गोभी के जो पौधे हैं
उनको भी लगा दिया है। तो अभी की अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम भी बिल्कुल बादल काले काले हो गए हैं, बिल्कुल बादलों से आसमान पूरा घिर गया है। तो रात को शायद बारिश हो सकती है। चलिए टाइम भी 7:30 हो गया है और दीवा बत्ती का टाइम भी हो गया है। तो अभी जाते हैं अच्छे से हाथ मुँह धुल के, उसके बाद भगवान के पास दीपक दे देते हैं। तो चलिए जी, हाथ मुँह भी धुल लिए हैं, तो अभी देते हैं भगवान जी को दीवा बत्ती। चलिए जी, फाइनली हमने दीपक भी दे दिया है। ये जी, बाकी खाने का ऑर्डर भी आ गया है और बारिश बाहर स्टार्ट भी हो गई है और टाइम हो रहा है अभी 8:30। तो अब चलते हैं खाने के लिए और आपको दिखाते हैं बाहर का बारिश। अरे वाह, बाहर का मौसम तो बिल्कुल ठंडा हो गया है और बारिश भी जो है हल्की हल्की हवाओं के साथ आ रही है। आज खाने में भिंडी की सब्जी है, साथ में गर्मा गर्म रोटी है और साथ में मट्ठा भी है। तो बाकी जो है बाहर का मौसम तो ठंडा हो रहा है, तो हम जो है चूल्हे पर आग के पास बैठ के खा रहे हैं। तो वहीं अगर बाहर की बात की जाए तो काफ़ी मोटी बारिश और हवाओं के साथ बारिश उड़ती हुई आ रही है और बाकी मौसम जो है अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो चलिए जी, खाना तो हो ही गया है और बाकी अभी मौसम की बात की जाए तो बारिश देखिए बहुत मोटी हो रही है और हवा भी जो है काफ़ी तेज़ हो रही है। तो चलिए जी, फाइनली हम रूम में भी आ ही गए हैं और बारिश भी जो है बहुत तेज़ हो रही है। तो आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि लाइट का जो है कोई भरोसा नहीं है। गांव में जब भी बारिश होती है तो लाइट जाती ही जाती है, तो इसीलिए आज की ब्लॉग को यहीं पे रोकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए पहाड़ी ब्लॉगर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी राधे राधे।